आज की कहानी है हमीरपुर गांव की, जहां खेतों में सुबह सुबह गायों की घंटियां बजती हैं, जहां पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की चौपाल लगती है। बच्चे नंगे पांव हंसते खेलते हैं। इसी गांव में एक तरफ है मेहनत की चटनी में ईमानदारी डुबोकर खाने वाला गरीब रघु, जो कम में भी खुश रहना जानता है और जिसकी कमाई पसीने से होती है, चालाकी से नहीं। तरफ गांव में फेमस लल्लू सेठ की समोसे की दुकान, जहां हमेशा गांव वालों की भीड़ लगी रहती है। लोग समोसों पर ऐसे टूटकर पड़ते जैसे कोई भंडारा चल रहा हो। अरे छोटू, ओ छोटू! हाथ चला ऐसे जैसे तवे पर समोसा नाच रहा हो। ग्राहक आने ही वाले हैं। और हाँ भाई, वो स्पेशल चूरन डाला है ना मसाले में, वही वाला जिससे ग्राहक समोसा खाते ही बोले, एक और दे दे सेठ जी। छी, ये सेठ जी तो चूरन को जादुई पाउडर समझ बैठे हैं। समझते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं। अरे छोटू, कहाँ खो गया रे? अरे सेठ जी, टेंशन मत लीजिए। जैसा आपने बताया था वैसा ही चूरन मसाले में मिला दिया है। जरा सूंघ कर देखिए। ऐसी खुशबू आ रही है कि मक्खियां भी लाइन में खड़ी हो जाएं। अरे वाह वाह वाह, मसाले की खुशबू तो कमाल कर रही है। और करे भी क्यों ना, आखिर ये समोसे हैं लल्लू सेठ की दुकान के। थोड़ी ही देर में लल्लू सेठ की दुकान पर समोसे खाने वालों की ऐसी भीड़ लग जाती है जैसे फ्री वाईफाई बट रहा हो। अरे भाई लल्लू सेठ, तेरी दुकान के समोसे की तो बात ही अलग है। एक बार खा लो तो डाइट भी छुट्टी पर चली जाए। अरे वाह वाह, इन समोसों से तो कमाल की खुशबू आ रही है। भाई जरा मुझे भी एक प्लेट समोसा देना, लेकिन जल्दी। खुशबू पेट से पहले दिमाग में घुस गई है। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी देता हूं, बस जरा सब्र रखो। याद रखना, ये है लल्लू सेठ की दुकान के समोसे। ऐसा समोसा तुम्हें सपने में भी कहीं और नहीं मिलेगा। इधर लल्लू सेठ की दुकान पर ग्राहकों की ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे समोसे फ्री में बट रहे हों। उधर बेचारे रघु के पानी पूरी के ठेले पर इतनी शांति है कि मक्खी भी बैठकर बोर हो जाए। हे भगवान, आज भी मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आया। आज भी मेरी एक भी पानी पूरी नहीं बिकी। मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? न जाने ये लल्लू सेठ अपने समोसों में ऐसा क्या मिलाता है जिससे उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। और मैं इतनी मेहनत से ताजी पानी पूरी बनाता हूं, फिर भी कोई मेरी पानी पूरी खाने नहीं आता। अरे वाह वाह वाह, आज तो बहुत ज्यादा कमाई हो गई। हे भगवान, आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। और हाँ भगवान, कल इससे थोड़ी ज्यादा भी चलेगी। अरे है ना छोटू, मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ सेठ जी, अगर ऐसे ही रोज कमाई होती रही तो आप बहुत जल्दी इस पूरे गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। हाँ हाँ, और फिर मेरी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। इतने पैसे होंगे कि तिजोरी बोलेगी, बस करो सेठ जी, दम घुट रहा है। हाँ सेठ जी, वो तो है। लेकिन सेठ जी ये नहीं जानते थे कि ज्यादा लालच अक्सर बड़ी मुसीबत को न्योता देता है। अरे सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोल, आज तो मेरा मूड एकदम मक्खन जैसा है। क्या कहना है तुझे? वो सेठ जी, मैं कह रहा था कि अगर आप मेरी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी तनख्वाह में मेरा घर ठीक से चल नहीं पाता है। अरे क्या है रे, अभी कुछ महीनों पहले ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो उससे भी तेरा घर नहीं चल पाता क्या? सेठ जी, कुछ महीने पहले नहीं, इस बात को पूरे 2 साल हो गए हैं। और आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इतनी तनख्वाह में घर का गुजारा हो ही नहीं पाता। अबे, पूरा मूड खराब कर दिया तूने मेरा। अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा, नहीं तो तुझे पता है ना मैं क्या कर सकता हूं। लल्लू सेठ की बात सुनकर बेचारा छोटू डर के मारे चुप हो जाता है। बेटा, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, तो मैं इसका ऐसा हाल करके जाऊंगा कि देखते ही रह जाएगा तू, लल्लू सेठ।
अभी तो तू तिजोरी गिन रहा है, लेकिन एक दिन तू खुद छुट्टे पैसे ढूंढता फिरेगा। चल ठीक है, मैं जा रहा हूं और तू यहां दुकान की पूरी साफ सफाई कर देना, फिर दुकान बंद करके घर चला जाइयो। समझ गया ना? जी सेठ जी। इतना कहकर लल्लू सेठ अकड़ते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है और उधर बेचारा रघु दिन भर की परेशानी और मायूसी लेकर अपने घर पहुंचता है। आप आ गए? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। क्यों बिंदु, क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था ना कि आते हुए घर का थोड़ा सामान लेते आना। हाँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बिंदु, मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करता। रोज की तरह आज भी मेरी एक भी पानी पूरी नहीं बिकी। आप तो बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाते हैं, फिर आपकी एक भी पानी पूरी क्यों नहीं बिकती? बिंदु, तुझे पता है ना कि लल्लू सेठ की समोसे की दुकान की वजह से मेरे ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। न जाने वो अपने समोसों में ऐसा क्या मिलाता है कि रोज उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। आप जानते हैं ना कि वो लल्लू सेठ कितना ज्यादा लालची इंसान है। वो अपने समोसों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलाता है जिससे गांव के सारे ग्राहक उसी की दुकान पर चले जाते हैं। कोई बात नहीं बिंदु, अब तुम देखना, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि गांव के लोग खुद ब खुद मेरे ठेले पर पानी पूरी खाने आएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। वैसे मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे आपकी पानी पूरी खूब बिकेगी। अच्छा बिंदु, तो फिर जल्दी बताओ। ये कहकर बिंदु धीरे से रसोई में जाती है और वहां से एक छोटी सी डिब्बी लेकर वापस आती है। बिंदु, ये तेरे हाथ में किस चीज की डिब्बी है? ये है इमली पाउडर। इसको पानी पूरी के पानी में डालने से उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। फिर देखना कैसे ग्राहक खुद ब खुद आपके ठेले पर आते हैं। लेकिन बिंदु, तुझे लगता है कि बस इससे ही काम बन जाएगा? मेरे पिताजी भी पानी पूरी बनाते थे। वो पानी में थोड़ा सा इमली पाउडर जरूर मिलाते थे, इसीलिए हमेशा उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अच्छा बिंदु, तो फिर अब मैं भी ससुर जी की तरह पानी पूरी बना लूंगा। हाँ जी, मेरे पिताजी की पानी पूरी तो पूरे गांव में मशहूर थी। तभी तो मैंने आपको भी पानी पूरी का ठेला लगाने को कहा था। बिंदु, वैसे इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं कल से पानी पूरी के पानी में इसी पाउडर को डालकर पानी बनाऊंगा। उधर लल्लू सेठ जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि लल्लू सेठ की बीवी चंपा आराम से सो रही होती है। अरे ये क्या चंपा, तू फिर से इतनी जल्दी सोने लग गई? तुझे नहीं पता कि मैं दुकान से थका हारा आया हूँ? जब देखो मेरे खाने पे और दूसरा मेरे सोने पे नजर लगाए रहते हो। चलो खड़ी हो और मुझे खाना ला कर दो। तुम्हें बात सुनाई दे रही है मेरी? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं सो रही हूँ, खुद जाकर रसोई से खाना ले आओ। और वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, आते हुए मेरे लिए समोसे ले आना। तुम्हें नहीं पता कि दुकान पर जितनी भी समोसे बनते हैं वो सब बिक जाते हैं। तो फिर बताओ, मैं तुम्हारे लिए समोसे कहां से लाऊं? देखिए जी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे लिए भी समोसे लेकर आइएगा। मेरा भी मन करता है समोसे खाने का। हाँ हाँ ठीक है, ला दूंगा तुम्हारे लिए भी समोसे। अब तो मेरे लिए खाना लाकर दे दो। देखिए जी, अब मैं सो रही हूँ, रसोई में खाना बना हुआ है, आप खुद जाकर खा लो। इस औरत से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं खुद ही जाकर खाना खा लेता हूँ। लल्लू सेठ रसोई में खाना खाने जाता है कि तभी उसकी नजर वो चूरण की डिब्बी पर पड़ती है। यही तो मेरा वो चूरण है जिसे मैं समोसे के मसाले में डालता हूँ। इसके कारण ही समोसे का स्वाद बिल्कुल अलग ही होता है। गांव के सभी लोग सिर्फ इसी वजह से मेरी दुकान पर समोसे खाने आते हैं। लेकिन कल सुबह इसे दुकान पर ले जाना है, क्योंकि दुकान पर यह चूरण खत्म हो गया। अगले ही दिन लल्लू सेठ अपनी दुकान पर चूरण लेकर जाता है। अरे वाह वाह छोटू,
आज तो समोसे के मसाले में बहुत अच्छी महक आ रही है। हाँ सेठ जी, ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। क्या तेरे हाथों का कमाल? ये तो मेरे दिए हुए चूरण का कमाल है। सेठ जी, चूरण तो कल ही खत्म हो गया था। मैंने आपको कहा था कि चूरण खत्म हो गया है। हाँ, तो तभी तो कह रहा हूं, समोसे के मसाले में महक इतनी कम क्यों आ रही है? हट, तू तो किसी काम का नहीं है। मुझे ये चूरण इसमें डालना ही होगा। ये हरामखोर सेठ तो कभी मेरे काम की तारीफ नहीं करता, बस अपने इस चूरण की तारीफ की पुंगी बजाता रहता है। ऐसा सोचते ही लल्लू सेठ समोसे के मसाले में चूरण डालने लगता है। अरे, मुझे थोड़ी महक कम लग रही है। क्यों ना मैं ये सारा चूरण इसमें डाल दूं? इतना कहते ही लल्लू सेठ ने डिब्बे का सारा चूरण समोसे के मसाले में डाल दिया। अरे रे, ये सेठ ने तो इतना सारा चूरण डाल दिया इस मसाले में। इनके लालच की सजा बेचारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, इस कमीने सेठ के लालच से बेचारे इन गांव वालों की रक्षा करना। थोड़ी ही देर में लल्लू सेठ की समोसे की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे लल्लू सेठ, आज तो समोसे से कुछ ज्यादा ही तेज खुशबू आ रही है। हाँ भाई, लगता है आज तो मजा आ जाएगा। अरे भाई, मेरी समोसे की खुशबू पूरे गांव में मशहूर है। जो एक बार खा ले वो बार बार खाने आता है। ग्राहक समोसे खाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के चेहरे बदलने लगते हैं। अरे राम, मेरे पेट में अचानक से दर्द क्यों होने लगा? अरे भाई, मेरे पेट में भी अजीब सी जलन हो रही है। अरे ये क्या हो गया? अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सेठ जी, आपने आज बहुत ज्यादा चूरण डाल दिया है। चुप कर, तू ज्यादा सयाना मत बन। धीरे धीरे लल्लू सेठ की दुकान की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सुना है लल्लू सेठ के समोसे खाने से लोगों का पेट खराब हो गया। अरे हाँ, मेरी भाभी भी आज बीमार पड़ गई। अब मैं तो उसकी दुकान पर कभी नहीं जाऊंगा। उधर दूसरी तरफ रघु अपनी दुकान पर पानी पूरी के पानी में इमली का पाउडर मिला रहा होता है। अरे वाह, ये कैसी खट्टी मीठी खुशबू आ रही है। आज तो लल्लू सेठ के समोसे नहीं खाने, पेट खराब थोड़े ही करना है। चलो रघु की पानी पूरी ही खा लेते हैं। धीरे धीरे सारे ग्राहक रघु के ठेले पर इकट्ठा हो जाते हैं। आज पहली बार मेरी दुकान पर इतनी भीड़ आई है। बिंदु ने सही कहा था, इमली डालने से पानी पूरी बिकेगी। लल्लू सेठ अपनी दुकान से रघु के ठेले पर भीड़ देखता है। ये सब उस रघु के ठेले पर क्यों चले गए? आज मेरी दुकान खाली है और उसके ठेले पर भीड़ है। सेठ जी, गलती आपकी है। आपने जरूरत से ज्यादा चूरण डाल दिया। बस बहुत हुआ। अब मैं अपने समोसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। लालच और गुस्से में लल्लू सेठ गलत रास्ता चुन लेता है। अगर मेरी दुकान नहीं चली तो मैं किसी और की दुकान भी नहीं चलने दूंगा। अब देखता हूं ये रघु कैसे पानी पूरी बेचता है। लालच और बदले की आग में जलता हुआ लल्लू सेठ गांव के बाहर एक पुराने वैद्य कालीचरण के पास पहुंचता है। अरे लल्लू सेठ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिसे खाने वाला कभी मेरी दुकान छोड़कर किसी और की दुकान पर न जाए। ये सब गलत बात है, मैं ऐसा कुछ नहीं रखता। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। पैसे देखकर वैद्य कालीचरण का मन डगमगा जाता है। ये लो, लेकिन याद रखना, इसका ज्यादा इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। चिंता मत कर, सब ठीक से करूंगा। वैद्य कालीचरण से नया चूरण लेकर लल्लू सेठ अपने घर की तरफ बढ़ता है। अब देखता हूं ये रघु मेरे सामने कैसे टिकता है। लल्लू सेठ के हाथ में वो खतरनाक नया चूरण की डिब्बी होती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ समोसे की बिक्री और कमाई भरी होती है। घर पहुंचते ही लल्लू सेठ देखता है कि उसकी बीवी चंपा कुर्सी पर बैठी हुई है। आज बड़ी जल्दी आ गए आप। समोसे जल्दी बिक गए क्या? नहीं,
आज सब गड़बड़ हो गया। मैं तो पहले ही कहती हूँ, आप ज्यादा लालच मत किया करो। तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, गुस्सा मत होइए। ये क्या है? आप फिर कोई नया मसाला लाए हैं क्या? हाँ, ये बहुत ताकतवर मसाला है। ये अलग है, इससे मेरी दुकान फिर से चल पड़ेगी। लल्लू सेठ को अपने लालच के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगली सुबह लल्लू सेठ जल्दी उठकर दुकान की तैयारी करता है। आज ये मसाला डालूंगा और फिर देखूंगा कैसे लोग रघु की पानी पूरी खाते हैं। लल्लू सेठ दुकान के लिए निकल जाता है और चंपा घर पर अकेली रह जाती है। पता नहीं इसका क्या होगा, ये पैसे के पीछे इतना पागल हो गया है। चंपा की नजर मेज पर रखी उस मसाले की डिब्बी पर पड़ती है। अरे रे, ये डिब्बी तो यही भूल गए। वो डिब्बी उठाकर थोड़ा सा मसाला हथेली पर निकालती है। खुशबू तो अजीब सी है, लेकिन वो कह रहे था कि ये बहुत ताकतवर मसाला है। चंपा रसोई में जाती है और उसके मन में मसाले की ताकत और लल्लू सेठ की लालच की चिंता दोनों एक साथ उमड़ने लगती है। चंपा सब्जी बनाते वक्त उस मसाले की एक चुटकी सब्जी में डाल देती है। देखते हैं ताकत आती है सब्जी में। कुछ ही देर बाद चंपा सब्जी खाती है। अरे ये क्या? चक्कर क्यों आ रहा है? धीरे धीरे चंपा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। हे भगवान, मुझे कुछ हो रहा है। इतना कहते ही चंपा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद पड़ोसन चंपा को आवाज देती हैं। चंपा बहन, जामुन है। अरे ओ चंपा, बाहर तो निकल। बहुत इंतजार करने के बाद पड़ोसन अंदर चली जाती हैं और उन्हें चंपा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती हैं। अरे कोई है? कोई सुन रहा है? डॉक्टर को बुलाओ। पड़ोसन की आवाज सुनकर गांव के लोग चंपा के घर पहुंचते हैं। अरे क्या हुआ इन्हें? कोई डॉक्टर साहब को बुलाओ जल्दी। कुछ ही देर बाद एक गांव वाला डॉक्टर को लेकर आता है। इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर की नजर टेबल पर रखी सब्जी की प्लेट और पास रखी उस मसाले की डिब्बी पर पड़ती है। ये डिब्बी किसकी है? डॉक्टर साहब, ये लल्लू सेठ का घर है, तो डिब्बी भी उन्हीं की होगी। ये कोई साधारण डिब्बी नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक केमिकल है। इसे खाने से इंसान की जान भी जा सकती है। तुरंत एक लड़का लल्लू सेठ के पास भेजा जाता है। सेठ जी, जल्दी घर चलिए, चंपा काकी बेहोश हो गई है। क्या? चंपा बेहोश हो गई? लल्लू सेठ बिना कुछ सोचे दुकान छोड़कर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही लल्लू सेठ चंपा को बेहोश देखकर डर जाता है। चंपा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। तुरंत इनका इलाज करना पड़ेगा, वरना हालत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब इस डिब्बी की वजह से हुआ है। क्या? इस डिब्बी से? हाँ, ये खाने लायक नहीं है, ये जहर जैसा है। लल्लू सेठ का सिर शन से झुक जाता है और उसे समझ आता है कि लालच का परिणाम कभी-कभी सबसे बड़ा सबक बन जाता है।